हेलो फ्रेंड्स। हो गए फेस्टिवल्स ख़त्म, या घर की शादी ख़त्म हो गई, या फिर कोई लॉन्ग ट्रिप से वापस आए हैं। भाई उस सब का हमें अगर मूड ख़राब नहीं करना तो सबसे पहले वेइंग मशीन पर नहीं चढ़ना, क्योंकि 100% वेट गेन आएगा। अगर आप ओबेसिटी से कंसर्न वाले पर्सन हैं तो भाई कुछ लोग लकी होते हैं जिनको अपने वेट की चिंता नहीं करनी पड़ती, बट इस समय हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। तो अगर हमने कोई मतलब पोस्ट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कोई लंबे फेस्टिवल आ गए, दिवाली सीज़न आ गया, मतलब अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो देखिए दिवाली सीज़न चल रहा है। तो अब हमारे आज की डेट में जब वीडियो बन रही है तो अगले 3-4 दिन में सब फेस्टिवल्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद होश आएगा, फिर लगेगा कि अरे देखो मशीन पे चढ़ के देखो हमारा तो वेट गेन हो गया। या फिर घर में आपके बहुत क्लोज किसी की शादी है तो आपका वेट गेन हो जाता है, या लॉन्ग ट्रिप पे मतलब किसी भी रीज़न से आपका अगर एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया है तो देखिए डिसहार्टन मत होइए। आपका ये जो शॉर्ट टर्म वाला वेट गेन है ये हम एक फास्ट तरीके से लूज़ कर सकते हैं। तो इस मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये लॉन्ग सस्टेनेबल प्रोग्राम है, ये शॉर्ट प्रोग्राम है। शॉर्ट आपका वेट गेन हुआ है और इसको हम शॉर्ट में वापस ले आएंगे। तो इसको वापस लाने के लिए बहुत मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी आपको डिटर्मिनेशन लगेगी इसमें। इसको अगर आप डिटर्मिन करेंगे तो आप 2 to 3 वीक्स में आप अपना 4 to 5% बॉडी वेट लूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सपोज़ कीजिए कि आप 80 kg हैं तो आप अराउंड 3 to 4 kg वेट 2 to 3 वीक्स में लूज़ कर सकते हैं और आप अपने पिछले वेट पे वापस आ सकते हैं। यही मेथड हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं भाई, कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज में जाना है, किसी ड्रेस में फिट होना है, या फिर आपकी मैरिज है, बट फॉर सम रीज़न यू वांट टू लूज़ वेट फास्ट। तो देखिए मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि ये सस्टेनेबल प्रोग्राम नहीं है, इसको हमको शॉर्ट टर्म करना है। तो आप आराम से 4 to 5% वेट लूज़ कर सकते हैं 2 to 3 वीक्स में। तो चलिए हम समझते हैं कि ये डाइट प्लान क्या है। इस डाइट प्लान में आपको अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। बंद मतलब बंद। देखिए प्लान है ना वेट लूज़ का, तो थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होगा मामला। तो लाइक रोटी, चावल, इस टाइप के मैदा, पोहा, पैकेट वाली चीज़ें, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी होती है ना इस तरीके की, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज़, मतलब अनगिनत लिस्ट है। आप इनको बिल्कुल भूल जाइए अब 2 to 3 वीक्स के लिए कि इनको हमको हाथ भी लगाना है। आप बस ये सोच लीजिए कि इनको मैं देखूंगा भी ना, या मैं देखूंगी भी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। इस टाइप से आपको एक डिटर्मिनेशन आ जाना चाहिए अंदर से। और भाई शुगर आपको बिल्कुल 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 छोड़नी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम समझ गए, हमको सारे रोटी, राइस और ये सब। आप कहेंगे कि भाई रोटी के बिना कैसे काम चलेगा? चलता है भाई, चलता है, आराम से चलता है। आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अब इसमें जो है हमको क्या खाना है ये हम समझते हैं सबसे पहले। तो खाना खाने में हमको इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लेना है, और फैट का अमाउंट थोड़ा हमको कम लेना है, काफ़ी कम लेना है। तो इसमें आप जब मेनली जो आपकी डाइट बेस्ड होगी, इसमें ये डाइट आपका बेस्ड होगा इस बेसिस पर कि आप जो है सैलेड्स बहुत सारे खाएंगे, मतलब सैलेड्स की क्वांटिटी रियली ह्यूज होगी, फिर कुक्ड वेजिटेबल्स होंगे, और फिर होंगे आपके प्रोटीन्स जो कि दाल वगैरह से मिलेंगे आपको। अब तो देखिए अगर आपकी वेजिटेरियन डाइट है तो फिर आपको दाल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा कि भाई हमको दाल लेना है और थोड़ा पनीर लेना है। पनीर की क्वांटिटी पे बहुत ख्याल करना पड़ेगा हमको, कि बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि हमको क्वांटिटी ज़्यादा होते ही पनीर की आपको वेट गेन हो जाएगा। और लो फैट पनीर बनाना पड़ेगा, घर में बनाना पड़ेगा आपको लो फैट पनीर। तो ये तो हो गया वेजिटेरियन डाइट के लिए। अब अगर आप एग्स वगैरह खाते हैं तो बॉइल्ड एग वाइट जो होते हैं वो इस डाइट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप बॉइल्ड एग वाइट्स लीजिए, और आप इसमें मतलब फ़िश खाते हैं तो फ़िश और चिकन भी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने इसमें मतलब क्या क्या खाया। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमको इसको मतलब कितनी बार, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है कि भाई इंसुलिन स्पाइक मतलब कि आपका वेट गेन। तो हम जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार हमारे बॉडी में फैट स्टोरिंग टेंडेंसी होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे को कम बार खाना है। इसमें वो आपका 3 मील्स 4 मील्स फार्मूला नहीं चलेगा।
आप कोशिश कीजिए कि दिन में मेजर मील्स आप 2 से ज़्यादा ना खाएं। तो इसमें सैम्पल मील जो होगी आपकी वेजिटेरियन में वो होगी जैसे कि आपने सैलेड लिया खूब सारा, और सैलेड के साथ आपने कुक्ड वेजिटेबल्स ले ली। कोशिश कीजिएगा कि वेजिटेबल्स में आपके जो हाई स्टार्च वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि आलू वगैरह होता है और इस टाइप की जो भी वेजिटेबल्स होती हैं ये ना लें, और बाकी वेजिटेबल्स आप खूब सारी खाएं। और दाल में जैसे कि मतलब मेरे को तो इसमें चीला बहुत पसंद है। तो देखिए क्योंकि चीले में क्या होता है कि आपको ना एक रोटी की फीलिंग आने लगती है कि आपने चीला बनाया, वेजिटेबल के साथ खाया, और बस हार्डली 50 to 100 ग्राम आपने कर्ड ले लिया साथ में। और आपको चीला वगैरह ऐसे खाना है कि आप करीब करीब 50-70 ग्राम से ऊपर, मतलब कि जो हमारे इस साइज़ के चीले होते हैं वो 2 से ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं। तो ये आपने खा लिया, आपके 2 चीले हो गए। और एक ही खाएंगे तो और भी बेटर रहेगा। अगर जैसे फीमेल्स हैं तो फिर वो एक चीले से काम चला सकती हैं। भाई अगर आप मेल हैं या फिर आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है तो फिर आप 2 वगैरह ले सकते हैं। और या फिर आप दाल सब्जी वगैरह भी खा सकते हैं, दाल सब्जी और सैलेड ले सकते हैं। तो देखिए हमको अपना मेंटल ब्लॉक हटाना पड़ेगा कि भाई इस खाने में रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि कटोरी भर के हमने दाल बनाई अपनी, मीन्स वही 60-70 ग्राम दाल से ऊपर नहीं दाल होनी चाहिए। और उसको जो है हमने जैसे खीरा स्लाइस करके काटा या सैलेड काटा, उससे हमने डिप कर करके खा लिया। और अगर आप एग्स वगैरह खाते हैं तो यू कैन इवन टेक सैलेड्स एंड बॉइल्ड एग, या फिर आप उसका कम ऑयल में येलो मतलब 3-4 आप एग वाइट लेकर के, और अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो एक येलो डाल के और खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के आप एक ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हैं। आप अपनी मील खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप चिकन वगैरह के साथ भी आप सैलेड वगैरह के साथ चिकन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 मील लेनी होगी। तो आप इस तरीके से 2 मील लेंगे। बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप इसमें कम वेजिटेबल का क्लियर सूप ले सकते हैं। 5 मतलब इनमें से एक, ये नहीं कि सब चीज़ लेने, और सारे टोटल मिला करके आप 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्लियर सूप ले सकते हैं। उसके अलावा आप 5 आलमंड्स ले सकते हैं, और आप इसमें आप क्रीम टी ले सकते हैं। देखिए फॉरेन में तो क्रीम कॉफ़ी चलती है, पर हमारे इंडिया में चाय बहुत चलती है। तो मैं आपको इसका सिंपल रेसिपी बताती हूँ चाय की, क्योंकि हमारी इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनका चाय के बिना काम नहीं चलता है। तो आप इसमें पानी लीजिए, पानी में आप आधा चम्मच, बस आधा चम्मच मलाई डालिए और उसको बॉईल कर लीजिए। तो ये आपका एक वाइटनर वाला मतलब दूध और पानी टाइप का बन जाएगा। इसमें आप अपना पत्ती डाल के और अपनी फ्लेवर्स डाल के, इलायची अदरक वगैरह डाल के चाय बना लीजिए, और इसमें शुगर की जगह आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको देखिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, पर ये आप करेंगे। तो एक बार आप दिन में 1-2 बार ये चाय ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार मत लीजिएगा, 2 बार से ज़्यादा मत लीजिए। सूप ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं। तो ये आपके इसमें, और थोड़ा बहुत सैलेड भी आप एक्स्ट्रा खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो। बीच बीच में जो चीज़ बिल्कुल कंपलसरी है वो है आपको नींबू पानी, क्योंकि देखिए जब हम इतना लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो वाटर लूज़ करता है, तो फिर हमको डिहाइड्रेशन होती है। तो आप इसमें अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखिए, अच्छे से अपना 2.5-3 लीटर पानी पीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप पानी के अंदर आप अपना नींबू, रॉक सॉल्ट या जो भी सॉल्ट आपको पसंद है जो सूट करता है वो नमक डालें, नींबू डालें। और अगर आप चाहते हैं उसमें तो आप अपना चिया सीड्स वगैरह 1 चम्मच, अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप इसमें 1-2 चम्मच चिया सीड्स डाल के ये पानी बना करके रख लीजिए, और इसको सिप बाई सिप आप पीते जाइए। दिन भर में 2 चम्मच से ऊपर चिया सीड्स वगैरह मत लीजिएगा, और ये ले लीजिएगा। और इसके अलावा फिर अपना खाने से दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल आप इसके अलावा खाने से दिमाग एकदम हटा दीजिए और अपने काम में लग जाइए। जब इस डाइट प्लान पे आप होंगे तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल माइल्ड कीजिएगा, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस मत कीजिएगा। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपकी भूख ट्रिगर हो जाएगी एकदम, और जब आपकी हंगर ट्रिगर होती है तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता खाना खाने के लिए। तो एटलीस्ट टेम्परेरली करनी है एक्सरसाइज, एक्टिव रहना है, बट बहुत हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेस हमको नहीं करनी है, एक्टिव रहना है। इसमें मतलब आप थोड़ा योगा कर सकते हैं। योगा बिल्कुल इस चीज़ के लिए परफेक्ट है कि आप अपना योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और वॉकिंग वगैरह जो है 10-15 मिनट से ऊपर की वॉकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत हाई वॉकिंग करेंगे तो उसके बाद आपको भूख लगेगी और किसी न किसी फॉर्म में आप ब्रेक होकर के खाना खा लेंगे। तो ये देखिए शॉर्ट प्लान है 2 to 3 वीक्स का, इसमें आप 4-5% अपना वेट लूज़ कर लेते हैं।
मतलब अगर आप 100 kg के हैं तो आप अराउंड 4-5 kg वेट लूज़ कर जाएंगे। और मतलब यूजुअली यही होता है हमारा वेट कि किसी का 100 होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 80, तो मतलब आपने 3 to 5 kg वेट लूज़ कर लिया इस टाइम में। तो ये, और इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। आप अपने इंटरेस्टिंग हॉबीज़ में, अपनी पार्लरिंग में, अपनी मसाज में, आप इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए जिससे कि खाने से आपका दिमाग हट जाए। तो ये इस तरीके से आपको ये वेट, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ कि ये सस्टेनेबल डाइट नहीं है। हम फिर कभी वीडियो लेंगे सस्टेनेबल डाइट के ऊपर, और हाउ शुड यू चेंज योर लाइफस्टाइल सो दैट आप परमानेंटली एक हेल्दी वेट में रहें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये फास्ट वेट लॉस की बात कर रहे हैं। तो इससे आप फास्ट वेट लूज़ करेंगे और ये बिल्कुल टेम्परेरी है। जब ये आपका डाइट प्लान ख़त्म होगा, एकदम से खाना मत शुरू कर दीजिएगा, धीरे 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 आप अपनी डाइट बढ़ाइएगा। रोटी वगैरह आप धीरे से इंट्रोड्यूस कीजिएगा। सडनली अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका वेट सडनली वापस बढ़ जाएगा। अब आते हैं इसमें हम मेंटल कंपोनेंट के ऊपर। तो देखिए, हमारी वेइंग मशीन, ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना वेट देख के स्ट्रेस होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको अपना वेट देख के स्ट्रेस होता है तो प्लीज़ इस डाइट प्लान में अपना वेट मत चेक कीजिए। और आपका बहुत मन कर रहा है तो आप स्टार्ट करने से पहले एक बार कर लीजिए और एक लास्ट में कर लीजिए। और जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है वो अपना वेट चेक कर सकते हैं बीच बीच में, पर मेरे हिसाब से फ़र्क आपको ये होता है कि फिर आप सोचने लगते हैं। क्योंकि देखिए, हम इसमें अगर सॉल्ट वाला पानी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो गया। अगर 1 गिलास पानी भी रिटेन हो जाता है तो हमारे को, आप ये समझ लीजिए कि 300 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। तो बिना मतलब का स्ट्रेस होता है। तो ना, जो भी करना है ना भाई, चिल होके करना है और रिलैक्स होके करना है। हम स्ट्रेस लेके सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर आपका सपोज़ कीजिए कि 15 दिन में आपका, या 21 डेज़ में आपका सपोज़ कीजिए कि 3 to 4 kg वेट लॉस है, तो 1 वीक में आपका 1-1.25 किलो का वेट लॉस है। तो मतलब 1000-1200 ग्राम 7 डेज़ में लूज़ होगा। तो एवरेज वेट लॉस जो है वो कितना है भाई? अराउंड 150 ग्राम डेली। और वो भी आपका ना यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऐसे आता है। तो हमको ना एक पीरियड होता है कि भाई 15 दिन में देखना है, महीने में देखना है कि कितना वेट लूज़ हो रहा है। तो बिना मतलब का स्ट्रेस आता है। तो मेरे हिसाब से भाई लास्ट में ही देखना चाहिए। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जो मेरा प्लान है उसको मैं स्टिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड 100% आपके रिजल्ट्स आएंगे। 100% यू हैव टू स्टिक टू इट। तो इसलिए डेली वेट मत देखिएगा और आराम से अपना प्लान कीजिए। तो इसमें हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको मतलब बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जो मैंने वेजिटेरियंस के लिए चीला डाइट बताई है, तो प्लीज़ उसमें लोग बाग सूजी का चीला बनाते हैं, ओट्स का चीला बनाते हैं, राइस पाउडर डाल देते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। तो वो देखिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो दाल का चीला होना चाहिए। वो दाल आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी दाल हो सकती है आपकी। आप मिक्स दाल का बना सकते हैं, आप प्लेन किसी मूंग की दाल का, मूंग दाल इज़ वेरी गुड, छिलके वाली मूंग दाल इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट भी हायर होता है। बाकी आप कुछ भी मिक्स दाल का चीला बना लीजिए, और इसकी जगह आप अपने आप इमेजिनेशन यूज़ कर लीजिए कि भाई 50-60 ग्राम 70 ग्राम हमको दाल खानी है। तो कैसे आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। आप इसमें आप अपना जैसे सैलेड बनाते हैं उसमें बॉइल्ड चने डाल के भी खा सकते हैं। मतलब यू कैन प्ले विद दैट दाल। वो देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे कुक हैं और कितना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स बता दिए, उससे आप बनाइए। एंड प्लीज़, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि आप ज़रूर कमेंट लिखिए, बट मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर किसी ने इसको फॉलो किया और किसी का वेट लूज़ हुआ। बट प्लीज़ ईमानदारी से फॉलो करना, अगर लूज़ करना है तो। ऐसे नहीं करना कि ईमानदारी करी नहीं और फिर बोलें कि भाई हमारा तो वेट ही लूज़ नहीं हुआ, है ना। सिर्फ 2 to 3 वीक्स, एंड कितना अच्छा लगेगा आपका। देखिए 4 to 5% वेट लॉस हो गया। सो इफ़ यू हैव enjoyed your food, do the plan and get back in shape. If you can feast, you can fast. This is my formula. But it is not exactly fasting, but it is a different diet plan. Okay, bye. See you in the next video.